सोशल एम्पायर एनजीओ द्वारा रोज़ा इफ्तार यमुना विहार में अपने कार्यालय पर कराया गया। सोशल एम्पायर द्वारा ऐसे ही भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम रखने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, ईद, होली, ये सब कार्यक्रम ये एनजीओ करती है। डॉक्टर साहब, आप रोज़ा इफ्तार में आए, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, ये मेरा पहला रोज़ा इफ्तार है पिछले लगभग 20 वर्षों से, जब से मैं यमुना विहार में आया हूँ। ये मेरा, मुझे लगता है कि 1-2 साल तो बीच में गैप रहा कोरोना की वजह से, लेकिन हर बार हमारे अफसर सैफी भाई इफ्तार का कार्यक्रम रखते हैं। कई बार तो इफ्तार का कार्यक्रम हमने अपने स्कूल में भी रखा, तो लगातार हम लोग ये इफ्तार के कार्यक्रम को आपस में एक संदेश देता है हमारे समाज, जिस प्रकार से आज हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में दूरियां महसूस करवाई जा रही हैं, उन दो दूरियों को करीब लाने। तो दूरियां महसूस कौन करवा रहा है? देखिए, दूरियां करीब शुरुआत तो ओवैसी से हो जाती है, लेकिन अंत शायद लोग मोदी पर भी बोलते हैं। तो कुल मिला के ये कि हर एक इंक्लूडिंग मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। आप जैसे मीडिया भी जिम्मेदार है इसके लिए, तो सभी जिम्मेदार है इसके लिए। बूंद बूंद करके सागर बनता है। इतनी बड़ी खाइयाँ जो महसूस की जाती हैं वो किसी एक कारण से नहीं की जाती, यही सब कारण रहे हैं इसके। आप ईद के मौके पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि राजनीति, जैसे मैं राजनीति का एक विद्यार्थी हूँ, राजनीति में है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, राजनीतिक विषय अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक विषय वो अलग होते हैं। जब हम अपने एक क्षेत्र में रहते हैं तो वो समाज एक अलग समाज बनना चाहिए। वो समाज राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से प्रेरित नहीं होना चाहिए, वो मानवता से प्रेरित होना चाहिए और इंसानियत से प्रेरित होना चाहिए। तो उसी कड़ी में हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो हिंदू समाज के लोग हैं, अपने अलग अलग कार्यक्रम करते हैं और उन कार्यक्रमों में अपने एक दूसरे को बुलाते हैं। तो उससे जो दिलों की दूरियां हैं वो करीब होते हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से समझते हैं, अपना प्यार बढ़ता है। और वो जो दूरियां जिस प्रकार से आज आप देख रहे हो, अलग अलग जगह की एक यात्रा निकली और उसमें पत्थर चल गया, या मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम हुआ और उसमें किसी ने बहुत ऐसा भाषण दे दिया हिंदू समाज ने कि जो कि अच्छी भावना न फैला के दुर्भावना फैला रहा है, तो उन चीज़ों का अंत। देखो, ये रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग जगह जगह रोज़ा इफ्तार करा रहे हैं। इसी कड़ी में अफसर भाई ने भी रोज़ा इफ्तार कराया, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, किस तरीके का महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहला रोज़ा इफ्तार नहीं रखा अफसर भाई ने। हर साल जब भी रमज़ान का महीना आता है, अफसर भाई हर साल इसी तरह से रोज़ा इफ्तार पार्टी करते हैं और उनकी इफ्तार पार्टी में हर साल मुझे आने का मौका मिलता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अफसर भाई का कि इससे एक भाईचारे की जो मिसाल जो जिसकी आज कमी हम लोगों को खल रही है, अगर अफसर भाई जैसे लोग इस देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज के लोगों को और समाज के लोगों को सबको इस इफ्तियार पार्टी में शामिल करा जाए, तो इससे भाईचारे का जो पैगाम देश के अंदर जाता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके लिए मैं अफसर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ईद के मौके पर क्या जनता से अपील करेंगे? देखिए, ईद एक ऐसा त्यौहार है हमारा, मैं सबसे पहले ईद की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ईद का त्यौहार एक भाईचारे का पैगाम है, इसको हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर मनाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आज अफसर भाई के यहाँ पर शामिल हूँ और ईद के दिन भी मैं अपने क्षेत्र में सब जगह जाके लोगों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोगों को एक होकर, मैं मानता हूं कि आज जो देश के अंदर चल रहा है, जो नफरत की जो बुनियादें इस देश के अंदर पैदा की जा रही है, उन सबको ख़त्म करके, कुछ ही, मेरा मानना है, आप भी जानते हैं कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की दूरियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन अभी जब अफसर भाई जैसे और हमारे जैसे लोग इस देश के अंदर हैं, तो इस देश के अंदर भाईचारे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और हम सब मिलकर दोबारा से इस भाईचारे की मिसाल को कायम करेंगे और ईद के मौके पर सभी के घर जाकर हम लोग सभी को बधाई और शुभकामनाएं देंगे। अफसर भाई, आपने एनजीओ की तरफ से रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम रखा है, क्या ऐसे प्रोग्राम आप हमेशा से रखते आए हैं? जी, हमारी सोशल एम्पायर एनजीओ हर साल रोज़ा इफ्तार, होली मिलन समारोह, दिवाली मिलन समारोह, तो जो भी सामाजिक कार्य है, चाहे अपना 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सभी को अपने त्यौहार की तरह मनाती है। और हम चाहते हैं कि सभी हिंदू मुस्लिम भाई, सभी समाज के लोग साथ बैठें, साथ खाएं पिएं और आपसी प्यार मोहब्बत देश में बढ़े, सौहार्द बढ़े। इसीलिए हमारी एनजीओ बीच बीच में कार्यक्रम कराती है। आपकी एनजीओ और कितने मुद्दों पर काम करती है? हमारी एनजीओ बेसिकली एजुकेशन पर काम करती है, लेकिन हमारा उसके साथ आज का समाज, आज का दौर देखते हुए हम आपसी सौहार्द के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ताकि जितने हिंदू मुस्लिम भाई नजदीक आएंगे, साथ में मिलेंगे, जुलेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो दूरियां कम होंगी। और आज जो दौर है, या दूरियां बढ़ती जा रही धीरे धीरे, तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि सब हिंदू मुस्लिम भाई साथ आएँ और एक साथ हाथ मजबूत से पकड़ लें।
और एक दूसरे के साथ रहें, प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, और ये जो बूमर फैला रहे हैं, ये दूरियां बढ़ाने के लिए इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं। ईद के मौके पर आप जनता से क्या अपील करेंगे? ईद के मौके पे मैं अपील करूंगा कि जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने सभी हिंदू भाइयों को अपने यहाँ बुलाएं और अपने साथ बिठाकर सेवइयाँ खिलाएं, मिठाई खिलाएं और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। क्योंकि जब तक आप पहल नहीं करोगे तो दूसरा समाज यही सोचता रहेगा कि आखिर ये दूरी क्यों बनी हुई है। इन दूरी को खत्म करने के लिए मुस्लिम भाई पहल करें, हिंदू भाई बिना किसी झिझक के मुस्लिम भाई घर जाएँ और मांग कर सेवइयाँ खाएँ, ये उनका अधिकार है। और साथ बैठना चाहिए। और पिंकी जी, आप रोज़ा अफ्तार में अफसर भाई के आई हैं जो अपने एनजीओ चलाते हैं, तो आप इस मौके पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहूँगी, हमारे अफसर भाई हैं, मेरे को 20 साल हो गए अफसर भाई के साथ काम करते करते, और ये अपनी एनजीओ चलाएँ, सोशल एम्पावर एनजीओ चला रहे हैं। उसमें हमेशा इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ईद है, सभी त्यौहार होते हैं और अफसर भाई बड़े अच्छे मन से मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान को मतलब हम किसी के लिए अपने मन में धारणा बना लें। अगर आप इंसान के पास बैठोगे, उठोगे, एक दूसरे से मिलोगे, तभी तो इंसान के बारे विचार मालूम होंगे। और हम अपने मन से कह रहे नहीं वो इंसान खराब है, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। इंसान से मिलने से पता चलता है इंसान कैसा है। वो लोग कौन से हैं जो माहौल ख़राब करते हैं? वो लोग माहौल ख़राब करते हैं, ये तो राजनीति के लोग हैं जो बाहर के आते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और माहौल ख़राब कर देते हैं। बाकी हमारे लोग तो सदियों से मिलते हुए आ रहे हैं, 20 साल हो गए हमें साथ रहते रहते, कभी ऐसी बात नहीं हुई। कोई सब भाई हैं, हम आपस में भाईचारा है। और ईद के मौके पर सब मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी। बड़ी देर से लिया, सोच के लिया है। ठीक है।